हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से, किस माइंड सेट के साथ, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो अभी तक यहाँ पे आपका आया है व्यूअर्स टॉगिंग, पुली, गिविंग मनी, ब्रोक आस, बैड हैबिट। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्प्रेड गाइड, किसिंग आस एंड गर्ल फाइट। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन, गिल्ट, लेजीनेस, कंपैरिजन, टर्निंग इन, इनोसेंस एंड द लवर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राशियाँ, नंबर्स और मंथ बता देती हूँ व्यूअर्स, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को। वैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, तो आपको ना यहाँ पर अगर बाई चांस आपकी राशि नहीं आती है, लेकिन पास्ट, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखकर रीडिंग को जारी रखेंगे। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स देखिएगा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये मुझे अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा है। उसके अलग आपका लियो भी यहाँ पर है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8, 9, 5, 4, 6, 19, 10 एंड 1। मंथ की अगर बात करी जाए तो अगस्त, सितंबर, मई, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी एंड जून मंथ, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। कैसे लेकर चलना है, जैसे ये आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ वो इसी मंथ में हुआ, जो आपको बताए गए हैं, चाहे वो अच्छे वे में हो, बुरे वे में हो, लेकिन इस वे में हुआ कि आप उस मंथ को भुलाए भूल नहीं पा रहे हैं, उस वक़्त को भुलाए भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे अच्छे वे में, अच्छी मेमोरी के साथ, या बुरी मेमोरी में, या बुरे वे में, आपको इस तरह से लेना है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि देखो आप दोनों के दरमियान सिचुएशंस ना एक वक़्त पे काफ़ी टाइट हो गई थी, एज़ इन कि हर वक़्त लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होना,
एक-दूसरे की बात को काटना या फिर एक-दूसरे से ही कॉम्पिटिशन रखना। जो रिश्ता कहीं प्यार से शुरू हुआ था, एक भरोसे से शुरू हुआ था, एक कनेक्शन से शुरू हुआ था, उस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वक़्त पे आर्ग्यूमेंट्स के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। आप दोनों कहीं न कहीं एक वक़्त पे ना एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ ऐसा तो आप दोनों की ज़िंदगी में बीते दिनों में हुआ जिसके चलते आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। और मुझे अधिकतर लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है कि ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के दरमियान हुए हैं ना व्यूअर्स, किसी थर्ड पर्सन स्पेशली किसी महिला की वजह से हुए हैं। फिर वो महिला का रोल आपकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में हो, किसी भी तरह से मैं किसी एक को यहाँ पर पॉइंट कर इस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ। कभी आप ये सोचो हमारी फैमिली है, हमारा ये है, वो सब लोगों को अपने हिसाब से लेना है, लेकिन एक पर्सन की वजह से चाहे वो महिला आपकी साइड की हो, वो आपको सही बात बता रही हो जिस पर आप बोलते थे, जिस पर आप चीज़ों को अपनी रखते थे, अपनी बात कहते थे, तो उस विषय में आपके बीच में फाइट हुई हो। लेकिन आपको बहुत ईमानदारी से रीडिंग को सुनना है, समझना है, बजाए यहाँ पर उस चीज़ के लिए ये बोलना कि भई ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ओवरऑल कहीं न कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो भी इस रिश्ते में फाइटिंग हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए, कॉम्पिटिशन्स की भावना आई ना, वो सभी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर गईं, जिसको लेकर ये पर्सन इस वक़्त में गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। रीज़न इज़ कि इन्होंने उस वक़्त पे ना बजाए आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को समझने के कि इस रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है, बिना इस रिश्ते के ये क्या है, या इस रिश्ते के टूटने पर आप पर क्या असर पड़ेगा, बजाय इन सब चीज़ों को गहराई से जानने के, इन पर ध्यान देने के, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने ध्यान दिया नेगेटिविटी पर, ब्लॉकेजेस पर या फिर नफ़रत पर। जो रिश्ता कहीं प्यार से शुरू हुआ था, वो रिश्ता कब नफ़रत में कन्वर्ट हो गया, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसी भावना इनके दिल में आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो भी रहे थे ना, तो कहीं न कहीं इन्हें अपने आप को शांत रखना चाहिए था। एक पर्सन भी दोनों में से अगर अपने आप को शांत रख लेता या रख लेती तो डेफ़िनेटली आप दोनों का ये रिश्ता इस तरह से बिखरता नहीं, इस तरह से टूटता नहीं। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस में, गिल्ट में अपने आप को पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर ना ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि देखो ये जो वैसे तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे अधिकतर मेरे व्यूअर्स के केस में दिख रही है कि ये चीज़ें ना इनकी साइड से ज़्यादा हुई हैं। इनकी एक बुरी आदत है दूसरों को सुनना, या फिर ये एक वक़्त पे ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए एडिक्टेड हो गए थे। वो एक ड्रग्स का काम इनकी ज़िंदगी में करने लगे थे और ये उन्हें सुनने लगे थे। यानी कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी कच्चे कानों के थे, या इनके आस-पास की जो सराउंडिंग थी, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी। ठीक है? सो ये पर्सन ना अगर गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, इट मीन्स ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी आई, जो भी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई, वो या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हुई ना, वो इनकी साइड से हुई, क्योंकि ये उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे। बजाए ये चीज़ों को समझने की कि वो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, उसकी सोच इनकी ज़िंदगी, इनके रिश्ते खराब कर रही है, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पूजा। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर उसको समझा, उसको सुना, और आपकी मासूमियत को इन्होंने यहाँ पर कहीं खो दिया। ये सभी चीज़ों को लेकर एक गिल्ट में ये पर्सन अपने आप को फॉर श्योर व्यूअर्स यहाँ पर पा रहे हैं। कंपैरिज़न्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा करा जा रहा है इस इंसान का, क्योंकि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं जब आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे, काफ़ी अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ ये पर्सन अपनी स्पेंड कर रहे थे। चाहे खुद अर्न कर रहे हों तब उस बेस पर, या फिर आपके लक के बेस पर, या फिर आपके करने के बेस पर। मतलब यहाँ पर इनके पास पैसा था, चाहे डिवाइन की तरफ से मिल रहा हो, आपकी तरफ से मिल रहा हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स, एक झटका बहुत तगड़ा इस इंसान की ज़िंदगी पर, स्पेशली इनके फाइनेंशियली ग्रोथ पर,
यहाँ पर पड़ा है। जैसे कि एक होता है पैसा है, लेकिन पैसा टिक नहीं पा रहा, पूरे महीने जितना भी ये अर्न कर रहे हैं, वो टिक नहीं पा रहा, या किसी से मिल रहा है, वो हाथों में सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। ये सिचुएशन ही तो बेसिकली इस इंसान को फ़र्क करवाने के लिए बोल रही है या फ़र्क करवा रही है। तो ये चीज़ें मुझे इनके साथ होती हुई ज़्यादा दिख रही हैं, और ये मेन वजह दिख रही है आप दोनों के बीच के सेपरेशन की, और उस सेपरेशन को लेकर एक अच्छी और एक पॉजिटिव एनर्जी आई है कि हाँ, ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर गिल्ट भी फ़ील कर रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने गिल्ट की वजह से ये पर्सन घुलते जा रहे हैं। ठीक है? सो वो मुझे एनर्जीज़ अभी तक दिखी। और चीज़ें मैं आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, बताइए गिल्ट के पीछे का सबसे मेन कारण क्या बन रहा है। आखिर व्यूअर्स के पर्सन ऑल ऑफ सडन क्यों इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, इनकी गिल्ट का मेन कारण क्या बन रहा है। स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी विवर्स आया है। देखो, एक वजह तो वही यहाँ पर फिर से आई है, जो फाइनेंशियली वे में इन्हें अब लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो कहीं न कहीं इनके अपने आप पर जो इनको भरोसा था, फेथ था, या फिर उस थर्ड पर्सन पर जो इन्हें भरोसा था, फेथ था, उसको तोड़ रहा है। जो मेन कारण बन रहा है इनके अफ़सोस फ़ील करने के पीछे का, या रिग्रेट फ़ील करने के पीछे का। दूसरा मुझे कारण दिख रहा है इनका गिल्टी फ़ील करने का, कि बहुत अकेले पड़ गए हैं। उस अकेलेपन में इन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये हार गए हैं, या फिर ये पूरी तरह से उस सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ इनके पास कुछ अपना कहने के लिए नहीं बचा है, सिवाय नेगेटिविटी के, ब्लॉकेजेस के, या नफ़रत करने वाले लोगों के, जो इनसे नफ़रत करते हैं, यानी कि आप, इनके पास और कुछ नहीं बचा। जो इमोशनली वे में इन्हें आपका सपोर्ट मिलता था, आपका साथ मिलता था, वो भी कहीं न कहीं इनसे छिन गया है, वो भी इनसे रूठ गया है, दूर हो गया है, और उस रीज़न के चलते एक सुकून जो होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो सुकून इनकी ज़िंदगी में अब यहाँ पर नहीं है। इस चीज़ को व्यूअर्स, ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब स्वीकार रहे हैं खुद से, कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी पल का या चंद पल का भी सुकून यहाँ पर नहीं बचा है। और मेन यही चीज़ें कारण बन रही हैं इस इंसान की गिल्ट में जाने के पीछे की, या गिल्टी फ़ील होने के पीछे की। कहीं न कहीं ये चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा पैसों से इन्हें ज़्यादा अटैचमेंट था, या फिर उन लोगों से इन्हें ज़्यादा लगाव था, और अब सिचुएशंस इनकी इन्हें ये अलाउ कर रही है कि इन्हें अपने इस लगाव को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इससे मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है? और उसके अलग इन्हें अपने आस-पास काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी नज़र आ रहा है, जिसकी भरपाई भी इन्हें करनी पड़ेगी, उसको सुधारना भी इन्हें पड़ेगा, जो इन्हें अपने आज में बिल्कुल इम्पॉसिबल, मतलब असंभव जैसा मानो फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान के गिल्टी फ़ील होने के पीछे का कारण ये खुद भी बन रहे हैं। यहाँ पर इवन ये पर्सन इस एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर ये अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स जो इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, जो आपसे जुड़ रही है, वो इनके दिमाग पर ज़्यादा हावी हो रही है। वो दिमाग जो कल तक कहीं न कहीं पैसों के पीछे भागता था, स्टेबिलिटी के पीछे भागता था, या उसे और कुछ नज़र नहीं आता था। अब यहाँ पर ये पर्सन उसी पैसे में एक बंधन जैसा महसूस कर रहे हैं, जिस चीज़ का इन्हें गिल्ट हो रहा है, जो चीज़ें मेन कारण बन रही है इनके गिल्टी फ़ील होने के पीछे की। फाइनेंशियली वे में अभी भी मुझे इनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, और उसके साथ ये भी चांसेस हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा-सा ये पर्सन अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने आप को दूर भी रख रहे हैं। यानी कि इन्हें ना अब किसी पर क्योंकि भरोसा नहीं हो पा रहा, तो वो भरोसा इनका भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन से भी जैसे मानो उठ गया हो, वो फीलिंग मुझे इनकी यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई दिखी है। लेज़ीनेस एंड गिविंग मनी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड
यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना इस इंसान के शरीर को, सोच को, सब कुछ जंग खा गई है। इस चीज़ को ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आपका एयर एंड वाटर एलिमेंट आया है और नंबर 8 और 11 एंड 2 ये मुझे ख़ास बनते हुए दिखे हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये लेज़ीनेस इस इंसान के दिमाग पर इस तरह से बुखार की तरह चढ़ गई है, जिसके चलते अब इनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा। और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन अक्सर अपनी सोच में अपने आप को नेगेटिव रखते हैं या फिर विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को पहुँचाते हैं। इन्हें लगता है कि इनके साथ हो रहा है या इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, ऐसी फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें भी रह रहकर समझ में आ रही है कि इन्हें अब एक मौके की तलाश है। एक अगर इन्हें मौका मिलता है ना, तो डेफ़िनिटली ये अपनी ज़िंदगी में असंभव चीज़ों को संभव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस एक मौके की इन्हें तलाश है। और वो मौका कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आप में, आपके साथ में, इस रिश्ते में ज़्यादा दिख रहा है। उस चीज़ के ये पर्सन जैसे मानो ख़याली पुलाव बना रहे हैं, ठीक है? वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करी जा रही है अपने इस चैलेंज से ओवरकम होने के लिए। तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं आपको जो इन्होंने अपना ईगो दिखाकर अपने पैसे को चुना, स्टेबिलिटी को चुना, अब उस सो कॉल्ड ईगो को तोड़कर ब्रेक करके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने मन में खुद से डेवलप होती हुई तो पा रहे हैं कि उस वो सब चीज़ें अब ये साइड रख दें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपैरिज़न्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ हैंड्स, तो डेफ़िनिटली ये पर्सन अब वो फ़र्क कर पा रहे हैं, जो फ़र्क ये पर्सन नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे या औरों की बातों में आकर इनका दिल भी नहीं था, वो चीज़ें ये पर्सन अब कर पा रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर है व्यूअर्स। देखिएगा फ़र्क इस चीज़ का ये पर्सन कर पा रहे हैं कि जितने वक़्त ये पर्सन आपके साथ रहे, एक इक्वालिटी, एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा। इन सभी चीज़ों को ये भली-भाँति जाने और ये पर्सन जिन लोगों के बीच में अपने आप को आज रख रहे हैं, उनके बीच में सिर्फ़ डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, कॉन्फ्लिक्ट, एक-दूसरे की बातों से सहमत ना होना, एक टेंशन भरा माहौल एटमॉस्फेयर बना लेना, क्लैशेज़ होना, वो भी वो सो कॉल्ड ईगो का जिसकी कोई बेस भी नहीं बची है। तो यहाँ पर ये पर्सन करंट में इन चीज़ों को फ़र्क कर पा रहे हैं कि जितने वक़्त आपके साथ रहे, सुकून से रहे इस रिश्ते में जितने वक़्त रहे और जितने वक़्त से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें ना लॉसेस का ही सामना करना पड़ रहा है या इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़ाई झगड़े, ये इस तरह का माहौल ही इन्हें देखने को मिल रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कि अब इस इंसान के घर परिवार में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कलह-कलेश इस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा हो। तो वो चीज़ें अब इनसे देखी नहीं जा रही, फेस नहीं करी जा रही, झेली नहीं जा रही हैं। ऐसी स्थिति मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। टर्निंग इन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, हैंग्ड मैन एंड जजमेंट। पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, तो ये चांसेस है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ना ज़िंदगी इनकी डेफ़िनिटली यहाँ पर व्यूअर्स थम गई है, एकदम रुक गई है, एकदम जैसे मानो ज़िंदगी ने चलना यहाँ पर रोक लिया हो और इस रुकी हुई ज़िंदगी में ही ये पर्सन अपने आप को उस एनलाइटमेंट के पाथ पर पहुँचा पाए हैं, जहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्वीकार पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन रहे थे कि एक वक़्त ऐसा भी था जहाँ पर ये पर्सन अपनी करी हुई गलतियों को स्वीकार भी नहीं रहे थे, उससे मुकर रहे थे कि हाँ, ये किसी और के इन्फ्लुएंस्ड में है, किसी और की बातें सुन रहे हैं या फिर ईगो के चलते ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बदलाव तो डेफ़िनिटली इनकी उन बुरी आदतों के मामले में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सभी चीज़ें हो इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ पर अब डिवाइन अपना वर्क कर रही है। डिवाइन यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान
को जैसे एक नए रास्ते पर ले जाकर एक पुनर्जन्म जैसी अ, वाइब्स इन तक भेज रही है। जैसे एक नया जन्म इनका हो रहा है, नए इंसान के तौर पर ये पर्सन बन रहे हैं। हालाँकि थोड़ा-सा डर इनका इन्हें स्पिरिचुअलिटी से इन्हें दूर भगा रहा है, दूर लेकर जा रहा है, लेकिन डिवाइन इन्हें फिर से उस रास्ते पर लेकर जाएगी। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी या इस चीज़ को आपने भी व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक मोमेंट, एक पल ऐसा भी आया जहाँ पर ना आपको किसी पर भरोसा नहीं हो पाता था, आप किसी पर कर नहीं पाते थे। लेकिन कुछ वक़्त बाद आपके अंदर वो फीलिंग्स भी डेवलप हुई जहाँ पर आपके सामने सिर्फ़ भगवान से जुड़ी हुई, यूनिवर्स से जुड़ी हुई वीडियोज़ आईं या फिर उस तरफ आपका खुद ब खुद झुकाव बढ़ने लगा। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं ना, वो सभी चीज़ें डिवाइन यूनिवर्स की मर्ज़ी से होती हैं। क्योंकि जब हमारी जर्नी शुरू होनी होती है, जो हमारे लिए लिखा गया होता है, वो उसी वक़्त पे होना होता है। तो सेम यहाँ पर इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रहा है कि इनकी किस्मत में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जिस वक़्त पे लिखी गई हैं, वो चीज़ें अब होनी शुरू हो गई हैं और उसी की वजह से यहाँ पर अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं, फ़र्क कर पा रहे हैं, कंपैरिज़न्स कर पा रहे हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी गलती को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो गलतियाँ जो ये नहीं कर रहे थे। जब इंसान अपने आप को एक एक्सेप्टेंस मोड में पहुँचा लेता है कि हाँ, मेरी गलती यहाँ पर मुझसे हुई थी, तो वो रिश्तों को सँभाल लेता है या रिश्तों को वो सँभाल लेती है। तो आपके इस केस में भी ये कुछ ऐसा ही हो रहा है और अगर आपको भी लगता है किसी पॉइंट पर कि हाँ, गलती हुई, चलो उससे 100% हुई तो 10% या 0.0% मुझसे भी हुई, तो आप थोड़ा-सा वहाँ पर चीज़ों को लेकर अपने डिवाइन से माफ़ी माँग लीजिएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है? इनोसेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। इनोसेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस मामले में क्या हैं? डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे ना ये चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान ने ना आपको बहुत दर्द दिए हैं, बहुत तकलीफ दी है, बहुत कुछ अच्छा-बुरा इन्होंने आपको बोला है, जिसके चलते यहाँ पे ना आपका दिल पूरी तरह से इन्होंने तार-तार कर दिया, छलनी-छलनी कर दिया। इमोशनली वे में इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी है और उन सभी के पीछे कहीं न कहीं वो थर्ड पर्सन है। उसकी सोच है, उसका कंट्रोल है, उसका डोमिनेटिंग नेचर है, उसकी जेलसी है। इन चीज़ों को जितना ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपके दर्द को जिसका कारण ये बने, जिसको देने वाले ये बने, उस चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। जो अभी तक कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी मैं में होने के चलते या फिर उस थर्ड पर्सन को सुनने के चलते या फिर अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने के चलते ये पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, नहीं समझना चाह रहे थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपके उस दर्द को कहीं न कहीं जैसे जितना समझ रहे हैं उतना दर्द अब इन्हें हो रहा है। जैसे पहले हुआ करता था आप दोनों के दरमियान कि आपके दर्द को ये महसूस कर पाते थे। लेकिन आपने एक पॉइंट ऐसा भी देखा जब आपको चोट देने वाले भी ये बन रहे थे और आपके दर्द को ये महसूस भी नहीं कर रहे थे। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये पर्सन रिलेट कर पा रहे हैं आपकी मासूमियत से, आपकी इनोसेंसी से, आपकी ऑनेस्टी से, ठीक है? सो ये सभी चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं। यानी कि अपने उस शैडो साइड को, उस डार्क साइड को ये पर्सन जितना देख रहे हैं, उससे ये जितना अटैच्ड हो गए थे, जितना एडिक्टेड हो गए थे, उस पर जितना डिपेंड हो गए थे, उतना ज़्यादा उधर की साइड से इन्हें उसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या वो मुझे इनकी फीलिंग्स में काफ़ी क्लियरली व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दिया है। लवर्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है एंड ये आपका आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली अब इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर एक चीज़ ज़्यादा यहाँ पर उठ रही है
कि ये इस रिश्ते को न्याय दिलाएँगे। इस रिश्ते के हिस्से न्याय होना चाहिए। जो इन्होंने अनफ़ेयर करा, जो इन्होंने सच्ची बातों को झुठलाया, अब ये उन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक फाइटिंग के मोड में अपने आप को पा रहे हैं। मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाँ, अगर यहाँ पर इन्हें लड़ना पड़ता है, तो ये लड़ेंगे। अगर इन्हें इन सभी चीज़ों के बाद एक ऐसा फ़ैसला लेना पड़ता है, जिसके बाद इन्हें सबसे दूर जाना पड़ेगा, तो ये जाएँगे। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बोली कि नवंबर मंथ ना कहीं न कहीं उन सभी ब्लॉकेजेज़ को, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर खोलता है जो कहीं न कहीं बंद था काफ़ी लंबे समय से। और आप ये देखिएगा जस्टिस का कार्ड जो होता है ना, वो भी नंबर 11 होता है, 11-11, ठीक है? सो मैं आपसे फिर से आज की इस रीडिंग में कहूँगी कि अपनी तरफ से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल मत रोकना। अगर आप पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हो, तो आप वो चीज़ें करो। और अगर चलो माना मैंने, आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, आपको सिचुएशंस काफ़ी टाइट, काफ़ी कॉम्प्लिकेट नज़र आ रही है, तो एटलीस्ट जो जिन चीज़ों के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया, आप पर ब्लेम्स लगा दिए गए, वो सभी चीज़ें, वो सभी आपकी जो मान-सम्मान पर ठेस पहुँचा दी गई, वो यहाँ पर ज़रूर से क्लीन्स हो जाएँगे या उसमें ज़रूर से आपको न्याय मिलेगा। तो ये मैं आपसे ज़रूर से फिर से कहूँगी। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये क्या कहने की इच्छा अब रख रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं अब व्यूअर्स से गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। अब इस इंसान को ना वो दिन, वो पल ज़्यादा याद आ रहा है जिस दिन आप मिले थे पहली बार। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। इवन कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो आपको इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही हो गई। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। अब इस इंसान को ना अपने घर के कलह-कलेश, तू-तू, मैं ये कॉन्फ्लिक्ट देखकर आपकी आवाज़ याद आ रही है, जिससे इन्हें फ़ील हो रहा है कि उससे इन्हें कितना रिलैक्स मिलता था, ठीक है? आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, और यही चीज़ें इन्हें अंदर से रुला रही हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं, इट वाज़ माय फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली कि गलतियाँ इनकी थी, कर ये रहे थे, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार आपको ठहरा रहे थे, वही कहना चाह रहे हैं आपसे। आई स्टिल फ़ील द सेम फॉर यू, और आज भी, अभी भी जैसे ये उस पल में फ़ील करते थे आपके लिए, आज भी, अभी भी और इस पल भी ये पर्सन आपको लेकर कुछ वैसा ही फ़ील कर रहे हैं। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ हालाँकि क्या इन सभी चीज़ों के चलते इस रिश्ते में आप दोनों का संगम होगा, नहीं होगा, वो चीज़ें देख रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का इन सब चीज़ों के रियलाइज़ेशंस के बाद किसी तरह का संगम होगा या नहीं होगा? इनके संगम होने की, इनके रियूनियन होने की, रिकंसाइल होने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? क्या योग अब बनेगा या नहीं बनेगा? या कोई योग है या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द हाई प्रीस्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे क्या चांसेस दिख रहे हैं कि जब तक इस थर्ड पार्टी के जो भी राज़ हैं, जो इसने छुपा रखे हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर बाहर नहीं आएँगे, तब तक चीज़ें थोड़ा-सा आपको दिक्कत देंगी, तब तक चीज़ें थोड़ा-सा आपको परेशान करेंगी, या फिर यूँ कहो तो तब तक आपको ऐसा ही फ़ील होगा जैसे मानो अब रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस सब जैसे मानो ख़त्म होकर रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक आपके मन में ये चीज़ें एज़ एन यहाँ पर ना एक तरह से जब आप पूरी तरह से चीज़ों को लेट गो कर दोगे, मैनिफेस्ट करोगे, लेट गो कर दोगे, या फिर यूँ कहो तो आप चीज़ों को ना ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि कुछ मेरे व्यूअर्स मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशंस उस लेवल पे करते हैं कि आप जकड़े रखते हो उस चीज़ को, बजाए लेट गो करने के। कुछ भी मन में विज़ुअलाइज़ करो एंड यूनिवर्स पे छोड़ दो। कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो तो छोड़ देते हो ना कि भई आ जाएगी। आपने ऑर्डर कर
कर दिया, पेमेंट कर दिया, अपना वर्क कर दिया, आ जाएगी। एक आध बार आपने देख लिया, दैट्स इट। तो वैसा ही जब तक आप नहीं करोगे तब तक थोड़ा चीज़ें ना आपकी तरफ आने में डिलेज़ के प्रोसेस पर जाएँगी। तो अपने मन में आपको ये एटीट्यूड लेकर आना है कि हाँ, जो मैंने सोचा, जो मैंने मैनिफेस्ट करा वो तो होना ही होना है, वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। इसमें हालाँकि मुझे वक़्त अभी दिखाई दे रहा है मैक्सिमम 2025 के फरवरी मंथ तक आपको चीज़ें अपने फ़ेवर में होती हुई दिखेंगी। ठीक है? कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चीज़ें आपके दिसंबर एंड तक जाएँ और आप इसका जश्न, इसका सेलिब्रेशन अपने नए साल के साथ मनाओ। तो ये मेरे को यहाँ पर चांसेस बनते हुए मेरे व्यूअर्स के केस में अधिकतर दिख रहे हैं। ठीक है? सो बाकी की रीडिंग ये थी। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई। आप कनेक्ट कर पाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा व्यूअर्स। उसके अलग जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या जो लोग मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप बताइएगा। मेंबर्स के लिए मैं लाइव सेशंस में रीडिंग लेकर आया करूँगी और एवरी फ्राइडे यहाँ पर ट्राई करा जाया करेगा, लेकिन वीक में एक रीडिंग आपको लाइव सेशन में मेंबर्स के लिए यहाँ पर मिला करेगी। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए, अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।